बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यूज़ की दुनिया से आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है पाकिस्तान अफेयर के हवाले से। व्हेन हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ऑफ पाकिस्तान? पहला सदर आइन साज असम्बली का कौन था? कायदे आज़म। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरू जवाब हैं। आफ्टर हाउ मेनी ईयर पाकिस्तान गॉट इट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? पाकिस्तान ने अपना पहला आइन कितने अरसे के बाद हासिल किया? 9 साल। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरू जवाब हैं। व्हाट वाज द डॉक्यूमेंट was first drafted to give pass to constitution making process? कौन से दस्तावेज ऐसे थे जिन्होंने मदद किया था आइन बनाने में? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरू जवाब हैं। व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? कब पास किया था का आइन साज असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ऑप्शन बी यहाँ पर दुरू जवाब हैं। व्हेन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड हिज फार्मूला? बोगरा फार्मूला इन असेंबली? कब मोहम्मद अली बोगरा ने अपना फार्मूला पेश किया था असेंबली में? अक्टूबर 1953। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरू जवाब है। हाउ वाज मोहम्मद अली बोगरा? मोहम्मद अली बोगरा कौन था? प्राइम मिनिस्टर था। हु इज़ द अदर नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला? मोहम्मद अली बोगरा का दूसरा नाम फार्मूला का कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला यानी आइनी फार्मूला था। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरू जवाब है। व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनफोर्स्ड? पहला आइन पाकिस्तान का कब नाफिज हुआ था? 23 मार्च 1956। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरू जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? पहला आइन नाफिज करते वक्त कौन था? पहला जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था चौधरी मोहम्मद अली। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरू जवाब है। व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? पाकिस्तान को कौन सा सरकारी नाम दिया गया था 1956 के आइन के तहत? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरू जवाब हैं। व्हाट एज वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा उम्र जो एज था, एज लिमिट था प्रेसिडेंट के लिए 1956 के आइन के तहत? 40 ईयर्स। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरू जवाब हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन व्हाट टर्म वाज फॉर द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? मज़हब के हवाले से सदर और वज़ीर आज़म के लिए क्या शर्त था 1956 के आइन में? ये ऑप्शन डी यहाँ पर दुरू जवाब, ही मस्ट बी मुस्लिम, यानी ये जो था ये सदर पर लागू था, जबकि प्राइम मिनिस्टर गैर मुस्लिम भी हो सकता था। ऑप्शन डी यहाँ पर इसमें दुरू जवाब है। व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था 1956 के आइन के तहत? ऑप्शन ए बोध, बंगाली, उर्दू। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरू जवाब है। हाउ अब्रोगेट 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? किसने मनसूख किया था 1956 के आइन को? ऑप्शन सी यहाँ पर दुरू जवाब है। मोहम्मद सिकंदर मिर्ज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हेन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड एंड मार्शल लॉ वाज प्रोक्लेम्ड? कब पहला आइन को मनसूख किया गया और मार्शल लॉ लागू किया था? अक्टूबर 1958। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरू जवाब है। व्हेन अयूब खान इन्फोर्स्ड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान? कब अयूब खान ने नया आइन नाफिज किया था? 8 जून 1962। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरू जवाब है। विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन? 1962 के आइन के तहत कौन सा निज़ाम राज किया गया था? सदारती। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरू जवाब। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज एब्रोगेटेड? कब 1962 के आइन को मनसूख किया गया था? 20 मार्च 1969। एग्जैक्ट डेट जो है वो 25 मार्च। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरू जवाब है। हु एब्रोगेट 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेक CMLA? किसने 1962 के आइन को मनसूख किया और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने? जनरल याह्या खान। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरू जवाब है। व्हेन मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉन्च्ड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री? कब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ZNA नया आइन नाफिज किया था? 14 अगस्त 1973। विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा 1973 के आइन में कौन सा तर्ज हुकूमत बनाया गया था? पार्लियामेंट्री। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरू जवाब है। हु इलेक्ट प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशंस?
कौन इलेक्ट करता था 1900 यानी इंतखाब 1973 के आइन के तहत सदर का कौन करता था? यहाँ पर ऑल ऑफ देम, यहाँ पर यानी नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली और सेनेट, ये तीनों 1973 के आइन में इंतखाब मुंतखब करता था सदर को। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर्स, 1973 के आइन के तहत प्राइम मिनिस्टर कौन इलेक्ट करता? नेशनल असम्बली। इन कॉन्स्टिट्यूशन बाई कैमरल लेजिस्लेचर वाज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आइन के तहत बाई कैमरल यानी दो ऐवानी मुकन्ना यानी दो ऐवानों को मुतारफ़ कराया गया पाकिस्तान में पहली दफ़ा 1973 के आइन के तहत, जबकि 1962 और 56 के आइन में एक एक ऐवान होता था, एक एक हाउस होता था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 व्हाट एज इज स्पेसिफाइड फॉर अ पर्सन टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू नेशनल असम्बली। 1973 के आइन में कौन सा एज लिमिट रखा गया था नेशनल असम्बली के मेंबर के लिए? 25 ईयर। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 व्हाट नंबर ऑफ सीट इन सेनेट वाज सेट, 1973 के आइन में कितने सीट सेनेट के लिए मुख्तस किए गए थे? ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है, 100 सीट थे। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ ऑफिस प्रेसिडेंट का कितना होना चाहिए और कितना था 1973 के आइन में? ऑप्शन बी यहाँ पर 5 ईयर्स था। आर्टिकल 58 टू बी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 इज अबाउट, 1973 के आइन में आर्टिकल 58 टू बी ये किसके लिए था? पावर ऑफ प्रेसिडेंट यानी टू डिज़ोल्व नेशनल असम्बली, ये प्रेसिडेंट को पावर देता कि वो नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व कर सकता है, यानी तहलील कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आफ्टर यानी हाउ मेनी आर्टिकल वर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, कितने आर्टिकल थे 1956 के आइन में? 234 आर्टिकल। हाउ मेनी आर्टिकल वर देयर इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 के आइन में कितने आर्टिकल्स थे? ऑप्शन बी यहाँ 250 आर्टिकल्स थे, जबकि 1973 के आइन में 280 आर्टिकल्स थे। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 हु वर डिक्लेयर नॉन मुस्लिम, 1973 के आइन में किस को गैर मुस्लिम करार दिया? कादियानी। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। व्हेन डिड फातिमा जिन्ना जॉइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था फातिमा जिन्ना ने? 1939 में। पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वाज प्रिपेयर्ड बाय, पाकिस्तान का जो कौमी झंडा था ये तैयार किया था अमीरुद्दीन कदवाई। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज सजेस्टेड बाय, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड जो टाइम था ये सजेस्टेड किया था, किसने सजेस्टेड किया था? प्रोफेसर मोहम्मद अनवर। पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन वाज इशूड ऑन, पाकिस्तान का पहला सिक्का जारी किया था 3 जनवरी 1948 यानी 3 जनवरी 1948। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। वेयर द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा साल्ट माइन है, नमक कान है, ये कहाँ पर मौजूद है? ऑप्शन बी जहलम। द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज रिवर सिंध। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। व्हाट विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? जैस्मीन। विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेशनल बर्ड चकोर। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त। हु स्टार्टेड फराइजी मूवमेंट? हाजी शरीयतुल्लाह। किसने शुरू किया था फराइजी तहरीक? हाजी शरीयतुल्लाह। द कशफुल मजूब वाज रिटन बाई, कशफुल मजूब किसने लिखा था? हजरत दातागंज बख्श। ऑप्शन ए रहमतुल्लाह अलैह। ऑप्शन ए यहाँ पर हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। हु रिव्यूड द फेमस बुक द इंडियन मुसलमान्स, इंडियन मुसलमान इन 1872, किसने नज़रसानी की मशहूर किताब इंडियन मुसलमान 1872 में? सर सैयद अहमद ख़ान। इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 वाज पास्ड ऑन, इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 कब पास किया गया था? 2 अगस्त 1858, 2 अगस्त 1858 यानी 2 अगस्त 1858 को। द बुक खुतबात अहमदिया इज रिटन बाई, किताब खुतबात अहमदिया ये किसने लिखा है? सर सैयद अहमद ख़ान। इंडियन काउंसिल एक्ट वाज इन्फोर्स्ड, इंडियन काउंसिल एक्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ये नाफिज किया गया था 14 अगस्त 1947 को। अल्लामा इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस
इलाहाबाद एड्रेस इन अल्लामा इकबाल ने अपना मशहूर खुतबा इलाहाबाद कब दिया था? 1930। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब। इन विच ईयर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्युपाइड पंजाब? 1849। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस विच कम्युनिटी वाज इन मेजोरिटी इन स्टेट ऑफ कश्मीर? आज़ादी के वक्त में कौन सा कम्युनिटी अक्सरियत में था? कश्मीर में मुस्लिम्स। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। विच स्टेट वाज अटैक्ड बाय इंडिया ऑन 11 सितंबर 1948? किस अटैक किया था 11 सितंबर 1948 में? स्टेट ऑफ हैदराबाद दक्कन। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। In which year the Kashmiri started their freedom movement against Dogra rule? पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट 1930। यानी कश्मीरियों ने डोगरा के खिलाफ उसकी हुक्मरानी के खिलाफ कब पार्टीशन शुरू किया था सब कॉन्टिनेंट पे? 1930 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड? किस शहर में इंडिया नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई? बम्बई। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड? किस शहर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई? ढाका। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब। हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? कौन था वाइसराय पार्टीशन बंगाल के पार्टीशन के वक्त? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? पहला प्रेसिडेंट सदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कौन था? सर आगा खान। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। इन विच ईयर अलीगढ़ ट्रस्टीशिप बिल वाज पास्ड? किस साल में अलीगढ़ ट्रस्टीशिप बिल पास किया गया था? 1899 में। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। इन विच ईयर सैयद जमालुद्दीन अफगानी डाइड? किस साल सैयद जमालुद्दीन अफगानी का इंतकाल हुआ? ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ ततमीर? ततमीर का असली नाम? नासिर अली। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। विच पास कनेक्ट पाकिस्तान विद अफगानिस्तान? कौन सा पास कनेक्ट करता है जोड़ता है पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ? खैबर पास। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब। द हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज? सबसे बड़ा जो साल्ट रेंज का जो चोटी है सकेसर। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस? कौन सा सिलसिला सिंध प्रोविंस में वाक़ है? करता रेंज। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑन मई 28 1998। पाकिस्तान ने अपने एटमी धमाके 28 मई 1998 में किए थे चागी के मकाम पर। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। व्हाट इज़ द टोटल एरिया पंजाब प्रोविंस? 2,53,044। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। 2,05,344। 2,05,344। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। द कैपिटल सिटी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज? गिलगित। दारुल खिलाफा गिलगित बल्तिस्तान का गिलगित है। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब। हाउ वाज द फाउंडर ऑफ डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉन? डॉन का फाउंडर कौन था? कायदे आज़म। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। पाकिस्तान स्टील मिल इज लोकेटेड इन? पाकिस्तान का स्टील मिल कहाँ पर वाक़ है? कराची। हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? ख्वाजा नाज़मुद्दीन। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कम इनटू फोर्स ऑन 14 अगस्त 1973। The 1962 Constitution of Pakistan was passed during the regime of 1962 का इन पास किया गया था किसके रिजीम में, किसके दौर में? अयूब खान। ICT स्टैंड फॉर ICT मुखफ़फ़ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स? पहला इंसानी हकूक़ का जो मायदा था, चार्टर था, वो खुतबा हिज्जतुल विदा। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। द मेंबर ऑफ पंजाब